नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक परिवार में पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों उसी गांव के एक साहूकार उसकी बेटी से दोस्तों कर्ज मांगने के लिए आता है और उसी भरी पंचायत में दोस्तों बेटी ने जो साहूकार को बात कही, सभी के दोस्तों होश उड़ गए। दोस्तों, जिस गांव की हम बात कर रहे हैं उस गांव का नाम दोस्तों धनीपुर है और जो दोस्तों बिहार के सूखे और धूल भरे इलाकों में बसा हुआ था। दोस्तों, यहाँ की मिट्टी पथरीली थी और खेती बाड़ी करना दोस्तों यहाँ के लोगों के लिए एक चुनौती से कम नहीं था। दोस्तों, इसी छोटे से गांव में लगभग 500 परिवार रहते हैं और सभी एक दूसरे से दोस्तों परिचित थे और गांव की दोस्तों अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर आधारित थी। लेकिन अधिकांश किसान गरीबी में जी रहे थे और साहूकार जैसे लोग इस स्थिति का दोस्तों लाभ उठाते। दोस्तों, अनामिका के पिता हरिलाल भी उन गरीब किसानों में से थे कि हरिलाल एक ईमानदार और दोस्तों मेहनती किसान थे और वह अपने छोटे से परिवार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते थे। दोस्तों, परिवार में उनकी पत्नी कमला और एक बेटी अनामिका थी। कमला दोस्तों एक सीधी सादी महिला थी जो दोस्तों घर के कामों में हमेशा हाथ बटाती थी और अनामिका दोस्तों उनकी इकलौती संतान थी। उसकी उम्र करीब दोस्तों 20 साल की थी और गांव के बाकी लड़कियों की तरह दोस्तों अनामिका भी गांव के स्कूल में कुछ साल पढ़ने के बाद घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। दोस्तों, हरिलाल का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करे, लेकिन दोस्तों गांव की तंगी और साहूकार के कर्ज ने उनके इस सपने को दोस्तों कठिन बना दिया और हरिलाल ने दोस्तों कुछ साल पहले साहूकार से एक मोटी रकम उधार ली थी, क्योंकि दोस्तों परिवार की जरूरतें बढ़ रही थी और फसलें लगातार दोस्तों खराब हो रही थी। वह जानता था कि यह कर्ज उसे जीवन भर बोझ की तरह ढोना पड़ेगा, लेकिन परिवार के लिए उसे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। वक्त दोस्तों बीत गया और दोस्तों हरिलाल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा चली गई और साहूकार के कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा था और घर की दोस्तों आर्थिक हालात बिगड़ने लगी। इसी बीच दोस्तों हरिलाल की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और वह दोस्तों कई दिनों तक बीमार रहा। लेकिन दोस्तों परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे शहर के अस्पताल में इलाज करवा सके और दोस्तों गांव के वैद्य ने उसे कुछ दवाइयां दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंततः दोस्तों हरिलाल की बीमारी ने उसे अपने परिवार से जुदा कर दिया। दोस्तों, हरिलाल के मृत्यु के बाद अनामिका और उसकी मां ने पूरी तरह से अकेली पड़ गई। अब दोस्तों परिवार के ऊपर साहूकार का कर्ज था। अब वह कर्ज और भी दोस्तों भारी लगने लगा। फिर दोस्तों कमला ने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी की ओर देखा और कहा, अब हमें इस घर को संभालना होगा। अनामिका, तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब सब हमारे कंधों पर है। दोस्तों अनामिका ने अपनी मां का हाथ थाम कर कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी मां, आप चिंता मत करो। हरिलाल के निधन के कुछ ही दिनों बाद दोस्तों साहूकार, जिसका नाम श्यामलाल था, वह पहली बार उसके घर पर कदम रखता है और सबसे धनी दोस्तों आदमी था और उसकी चालाकी और लालच के दोस्तों किस्से पूरे गांव में मशहूर थे और वह हमेशा दोस्तों गरीब किसानों से कर्जा वसूलने के लिए किसी न किसी बहाने से दोस्तों आता रहता था और श्यामलाल ने दोस्तों दरवाजे पर दस्तक दी। फिर दोस्तों कमला ने दरवाजा खोला और दोस्तों श्यामलाल ने आंखें तिरछी करते हुए कहा, हरिलाल का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, अब तुम्हें यह कर्ज चुकाना होगा। फिर दोस्तों कमला के चेहरे पर दोस्तों उदासी और चिंता की लकीरें बिल्कुल साफ झलक रही थी और उसने साहूकार से हाथ जोड़ते हुए कहा, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। फिर दोस्तों श्यामलाल जी ने हरिलाल के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं है। श्यामलाल की दोस्तों आंखों में लालच भरा था और उसने कहा, तुम्हारे पास जमीन है, घर है, अगर कर्ज नहीं चुका पाई तो मुझे सब कुछ लेना पड़ेगा। दोस्तों अनामिका ने जो अंदर खड़ी सब कुछ दोस्तों सुन रही थी, वह बाहर आई और साहस के साथ बोली, हम कर्ज जरूर चुकाएंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए।
दोस्तों श्यामलाल हंसते हुए बोला, वक्त मैंने तुम्हारे पिता को भी बहुत वक्त दिया था, लेकिन अब वह नहीं है। अगर 1 महीने में कर्ज नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी जमीन और सारे घर अपने नाम कर लूंगा। दोस्तों यह कह करके श्यामलाल वहां से चला गया। लेकिन दोस्तों उसने अनामिका और उसकी मां के दिलों में डर और चिंता का बीज बो दिया था। दोस्तों श्यामलाल की धमकियों से परेशान होकर के गांव के बुजुर्गों से दोस्तों मदद मांगी और गांव के दोस्तों मुखिया रामनाथ, जो दोस्तों एक सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति थे, और दोस्तों उसने अनामिका की बात सुनी और पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। अब दोस्तों पंचायत का आयोजन गांव के पुराने बरगद के दोस्तों पेड़ के नीचे किया गया, जहां पर होता था और जहां हर विवाद का दोस्तों समाधान निकाला जाता था। दोस्तों उसी दिन पूरे गांव पंचायत के इस विशेष आयोजन में आखिर इकट्ठा हुआ। फिर दोस्तों कमला और उसकी मां दोस्तों अनामिका भी वहां पहुंची और उनके चेहरे पर दोस्तों चिंता और भय साफ झलक रहे थे। और श्यामलाल भी दोस्तों वहां पहुंचा अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ, और उसे पूरा यकीन था कि पंचायत भी उसकी ही बात मानेगी, क्योंकि दोस्तों गांव में काफी प्रभाव था। मुखिया दोस्तों रामनाथ ने पंचायत की शुरुआत करते हुए कहा, आज हम यहाँ एक गंभीर मुद्दे पर विचार करने वाले हैं, बात करने वाले हैं और इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों मोहनलाल जी ने इस दुनिया से चले गए, पर साहूकार श्यामलाल का कर्ज बाकी है। अब सवाल यह है कि इस कर्ज को कैसे चुकाया जाए, क्या इसका कोई उचित समाधान निकल सकता है। फिर दोस्तों श्यामलाल ने तुरंत अपनी बात को रखते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने हरिलाल को काफी वक्त दिया था और मैंने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन अब समय आ गया है कि उसका परिवार का कर्ज चुकाए। अगर यह कर्ज नहीं चुकाया गया तो मुझे मजबूरन उनकी जमीन और घर लेना पड़ेगा। पंचायत में बैठे दोस्तों सभी लोग यह बात सुनकर के परेशान हो गए, चिंतित हो गए। दोस्तों गांव के लोग जानते थे कि श्यामलाल कितना निर्दयी और लालची व्यक्ति है, और दोस्तों अनामिका और उसकी मां को अपने जमीन और घर खोने का डर सताने लगा। लेकिन दोस्तों कमला ने हिम्मत नहीं हारी और चुपचाप सुन रही थी, और उसके मन में कुछ चल रहा था। दोस्तों पंचायत में श्यामलाल की बातें सुनने के बाद दोस्तों अनामिका ने अपनी जगह से खड़ी होकर के बोलना शुरू किया, और उसकी आवाज में दोस्तों आत्मविश्वास और बिल्कुल साहस झलक रहा था। और उसने दोस्तों पंचायत के सामने कहा, मैं मानती हूं कि मेरे पिता ने मैं श्यामलाल जी से कर्ज लिया था, लेकिन इस कर्ज की शर्तें क्या थी, कितनी राशि चुकाई गई थी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिर दोस्तों श्यामलाल थोड़ा असहज हो गया और वह सोच रहा था कि अनामिका जैसे युवा लड़की उसके सामने इस तरह सवाल कैसे उठा सकती है, या उसने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों अनामिका ने आगे कहा, श्यामलाल जी, क्या आपके पास कोई लिखित प्रमाण है कि मेरे पिता ने कितना आपसे कर्ज लिया था और कब चुकाना था। मेरे पिता ने मेहनत की फसलें बेची थी, लेकिन फिर भी कष्ट का बोझ बढ़ता गया, और हमें यह जानना होगा कि कष्ट की सही राशि क्या थी और आपने कितनी ब्याज की दर्ज पे दिया था। पंचायत में दोस्तों सभी लोग चुप हो गए और यह सवाल वाजिब था। दोस्तों श्यामलाल के पास कोई भी दोस्तों ठोस प्रमाण नहीं था, और वह सिर्फ दो मौखिक रूप से कर्ज की राशि बढ़ाता रहा था, और इसका कोई हिसाब किताब पंचायत के सामने पेश नहीं कर पाया। फिर दोस्तों श्यामलाल ने गुस्से में कहा, तुम एक लड़की हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है बेटा, जो मैंने कहा है वही सही है। तुम्हारे जो पिता हरिलाल जी थे मुझसे बड़ी रकम ली थी। फिर दोस्तों अनामिका ने शांति से जवाब दिया, मैं एक लड़की हूं जरूर, लेकिन मुझे अधिकार है कि मैं अपने पिता की मेहनत और परिवार की संपत्ति की रक्षा करूं, और आपसे मैं बस यही मांग रही हूं कि आप पंचायत के सामने सबूत पेश करें। अगर मेरे पिता ने आपसे कर्ज लिया था तो वह कितना था और कितना चुका दिया गया है। फिर दोस्तों अनामिका की साहस और उसके तर्कों से पंचायत के बुजुर्गों ने प्रभावित हो गए, और तो मुखिया जो रामनाथ जी थे तो श्यामलाल से कहा, श्यामलाल जी, अनामिका का सवाल वाजिब है। अगर तुम वाकई में इस कर्ज की वसूली करना चाहते हो तो हमें ठोस प्रमाण चाहिए। हम यह सिर्फ तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं मौखिक रूप से।
फिर दोस्तों श्यामलाल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और उसने गांव में दोस्तों अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लोगों को हमेशा डराया था। लेकिन दोस्तों इस बार उसकी चालाकी काम नहीं आई। फिर दोस्तों अनामिका की सच्चाई और साहस के सामने श्यामलाल की चालबाजी दोस्तों बेनकाब हो गई और पंचायत ने निर्णय लिया कि जब तक श्यामलाल कर्ज का ठोस सबूत नहीं पेश किया जाता तब तक वह अनामिका और उसकी मां कमला कर्ज की मांग नहीं कर सकता है। इसके दोस्तों अलावा पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि श्यामलाल को गांव के दूसरे गरीब किसानों में से कर्ज के नाम पर किए गए अत्याचारों का हिसाब देना होगा। और फिर दोस्तों श्यामलाल ने अब तक खुद को अजय समझता था और पंचायत के इस फैसले से दोस्तों बुरी तरह से बिल्कुल हिल गया। उसे समझ आ गया कि गांव की एक साधारण लड़की ने उसकी सच्चाई और सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। और पंचायत के फैसले के बाद दोस्तों अनामिका और उसकी मां कमला राहत की सांस ली और राधिका और दोस्तों अनामिका के साहस ने न केवल उसके परिवार को बचाया बल्कि दोस्तों पूरे गांव और साहूकार के आतंक से मुक्त कर दिया। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को हमारे भी सब्सक्राइब करें।